आज अपने देखने जा रहे हैं डीसी मोटर स्टार्टर के फंक्शनों के बारे में। जितने भी पार्ट होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक स्टार्टर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन सा स्टार्टर किस मोटर के लिए यूज़ होता है, वो सब अपने इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने स्टार्टर का पार्ट तो पॉइंट रहने वाला है। वो इस वीडियो में अपने कौन सी क्लास देखेंगे, 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में देखेंगे और उसके फंक्शनों के बारे में समझेंगे। तो 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो यूज होता है वो डीसी सीरीज मोटर में अपने करते हैं। तो इतना बात आपने को पता लगी कि जो डीसी मोटर स्टार्टर होते हैं उनमें 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज है, वो कौन सी मोटर के लिए करते हैं, डीसी सीरीज मोटर के लिए। और इसमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट अपने पास होते हैं। तो चलिए अपने डायग्राम के अनुसार समझते हैं सभी इनके पार्टों के फंक्शन के बारे में। तो चलिए डायग्राम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, 1 मिनट, अब सही लग रहा होगा। हाँ तो ठीक है, अपने क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लग जाते हैं। अब डीसी मोटर, सबसे पहले यहाँ पे डीसी मोटर का पार्ट कौन सा दिखाया गया आपको, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको किसका है, डीसी मोटर का पार्ट है। जिसमें आपको कौन कौन से दिखा रखे हैं, एक तो दिखा रखा है आर्मेचर, क्या दिखा रखा है, आर्मेचर। और एक अपने को दिखा रखी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब इसमें क्या होता है कि आर्मेचर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, वो क्या होती है, सीरीज में जुड़ी होती है, इसीलिए इस मोटर को क्या बोलते हैं, अपने डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। अब सबसे पहले आर्मेचर के जो टर्मिनलों के नाम होते हैं, तो आर्मेचर के जो टर्मिनल होते हैं उन्हें तो अपने कहते हैं A1 और A2। और उसके बाद में जो सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसके जो टर्मिनलों के नाम होते हैं, इनके नाम होते हैं D1 और D2। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो थे मोटर के पार्ट और मोटर की वाइंडिंग के बारे में। अब चलते हैं स्टार्टर की तरफ। तो स्टार्टर को अपने डीसी मोटर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने कौन सी सप्लाई देंगे, उसे डीसी सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई। और उसके बाद अपनों ने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, बैकअप फ्यूज के नाम से जानते हैं इनको। इनको क्या नाम से जानते हैं, या अपने आईसीडीपी लगा रखा है ये, सॉरी ये आईसीडीपी है, फ्यूज नहीं है, आईसीडीपी। इनको क्या बोलते हैं, आईसीडीपी। पूरा नाम बोले तो आयरन क्लैड डबल पोल, यानी एक साथ दो पोलों को रास्ता प्रदान करते हैं। यानी दोनों क्या हुआ, मैकेनिकली जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़े होते लेकिन मैकेनिकली जुड़े होते हैं। और इससे पहले डायग्राम में दिखाया नहीं गया है, लेकिन अपने डीसी में फ्यूज का भी यूज करते हैं। तो फ्यूज का सिंबल मैं बना देता हूँ आपको, फ्यूज का सिंबल मैं आपको बना देता हूँ। उसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप में दिया जाता है। ये क्या है, फ्यूज का सिंबल। और डीसी की बात करें जब अपने, तो इसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल, सॉरी फेज और न्यूट्रल एसी में होते हैं। डीसी में अपने पास क्या होते हैं, प्लस और माइनस, अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूज है जो अपने पास, तीनों प्रकार, दोनों दोनों में अपने क्या होता है, फ्यूज लगा होना चाहिए। यानी प्लस में भी होना चाहिए और माइनस में भी होना चाहिए। तो ये तो हुई फ्यूज की बात। अब फ्यूज अपने पास क्या प्रोटेक्शन देता है, फ्यूज अपने क्यों लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आईसीडीपी का उद्देश्य आपने को समझ में आया, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसके पहले लगाएंगे, आईसीडीपी से पहले क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। और उस फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है अपने पास, फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाना। किससे बचाना, शॉर्ट सर्किट से बचाव। अब शॉर्ट सर्किट से बचाव हो गया, और इसका फ्यूज का यूज करते हैं ओवरलोड से बचाव के लिए। किसके लिए, ओवरलोड। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने ये 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़ रहे हैं, ये कौन सी मोटर के लिए है, सीरीज मोटर के लिए। और बताना चाहता हूँ कि सीरीज मोटर कभी भी ओवरलोड नहीं होती है। तो यानी इसमें फ्यूज वैसे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन इस मोटर के बारे में, इस स्टार्टर में फ्यूज केवल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है।
क्योंकि सीरीज मोटर कभी भी ओवरलोड नहीं होती है, क्योंकि यह हमेशा लोड के साथ ही स्टार्ट होती है। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। जैसे ही धारा धारा क्या करेगी, अपने यहाँ से एंटर होना शुरू करेगी। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से धारा अपने पास चली, यहाँ से चलते हुए ये आ गया अपने पास एल टर्मिनल, इसको क्या बोल देते हैं, लाइन। यानी यहाँ पे ये अपने पास टर्मिनल आ गया, एल टर्मिनल। अब इसके बाद में क्या जाएगी, धारा आ जाएगी ऊपर। ऊपर जाके ये जाएगी सबसे पहले ये कॉइल में, कौन सी, ये जो अपने को दिखा रखा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एनवीसी। सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो ये क्या गड़बड़ कर रखी है इसमें। हम्म, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है डायग्राम में। डायग्राम में क्या है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, मैंने भी पहले देखा नहीं लाने से पहले कि इसमें क्या लगी हुई है, ओवरलोड कॉइल लगी हुई है। क्या लगी हुई है, ओवरलोड कॉइल या OLR, ओवरलोड रिले बोल दो, कॉइल ही बोलेंगे अपने इसमें तो। ओवरलोड कॉइल लगी हुई है। अब डीसी जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें ओवरलोड कॉइल की आवश्यकता नहीं होती, और ये है नहीं होता है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, इसको न मानते हुए चलेंगे। यानी ये अपने क्या कर देना है, जो ये ओवरलोड कॉइल लगी हुई है ये कैंसिल कर देनी है, ठीक है। वैसे अगर लगा रखी है तो कुछ गलत नहीं है, प्रोटेक्शन ही प्रदान करेगी, लेकिन यूज है ही नहीं अपने तो क्यों करेंगे। तो चलो कोई नहीं। अपने इसका यूज़ कहाँ होता है, ज़्यादातर मुख्यतः इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका जो ओवरलोड का यूज़ है वो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब धारा जैसे इस ओवरलोड कॉइल में जाएगी, ओवरलोड कॉइल से वो धारा कहाँ जाएगी, ओवरलोड कॉइल से वो जाएगी स्प्रिंग में। ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, स्प्रिंग लगे हुए हैं। अब स्प्रिंग जाएगी, स्प्रिंग से देखो, स्प्रिंग से यह धारा कहाँ जा रही है अपने पास, स्प्रिंग से होते हुए यह धारा ये स्टड में होते हुए, हैंडल से होते हुए कहाँ चली गई, स्टड में। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पित्तल के स्टड, और उनके पीछे यूरेका से बने हुए स्प्रिंग युक्त रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये वाले R1 R2 R3 R4 और R5। हमने देखा कि अपनी धारा है जो स्प्रिंग से होते हुए, ये जो स्प्रिंग वाला पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से होते हुए स्प्रिंग के बाद में अपने चली जाती है हैंडल में। स्प्रिंग के बाद में कहाँ चली जाती है, हैंडल में, और ये हैंडल से होते हुए ऊपरी सिरे तक पहुंच जाती है। अब अपने देखते हैं दोस्तों, अब जैसे इस हैंडल को यहाँ से इधर करेंगे आगे, तो ये 1 नंबर स्टड के साथ संपर्क में आ जाता है, और 1 नंबर स्टड के साथ संपर्क में आने के बाद में ये जितने भी सारे रजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, ये सारे सर्किट में आ जाते हैं। ये जितने भी रजिस्टेंस है ये सारे सर्किट में आ जाते हैं। अब ये रजिस्टेंस क्यों लगाए गए हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि आगे जो मोटर लगी हुई है, ये मोटर कौन सी है, ये जो मोटर है ये सीरीज मोटर है। और सीरीज मोटर में ये आर्मेचर है और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और इन दोनों का रजिस्टेंस 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। अगर 240 वोल्ट की सप्लाई अपने डायरेक्ट इनको लगा देंगे तो प्रतिरोध कम होने के कारण उच्च धारा चलेगी। उच्च धारा चलेगी तो ये वाइंडिंग है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, वो जल सकती है। इसी प्रोटेक्शन के लिए अपने क्या लगाते हैं, ये स्टार्टर का यूज किया जाता है, इसीलिए अपने स्टार्टर को पढ़ रहे हैं। तभी तो डायरेक्ट यहाँ न लगा के, इसको डायरेक्ट यहाँ न लगा के, यहाँ भी तो लगा सकते थे, मोटर को सप्लाई मिल गई, लेकिन यहाँ न लगा के सबसे पहले यहाँ से इनको क्या कर दिया, ये जो स्टड लगे हुए हैं इनको संपर्क में लेके आए। अब पहले ये 1 नंबर स्टड से संपर्क में आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये 1 नंबर स्टड के संपर्क में आएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्रीन पेन ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले 1 नंबर स्टड के संपर्क में आएगा। अब ये धारा यहाँ से होते हुए इतने रजिस्टेंसों के अंदर से होते हुए ये करेगा। और रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करता है। क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये अपने जानते हैं।
जैसे इसने वोल्टेज ड्रॉप कर दिया या अपने क्या कर सकते हैं, धारा को सीमित करता है। ये दो कार्य अपने प्रतिरोध करता है, तो इसका यूज हो गया ये। अब जैसे ये धारा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा या धारा को सीमित कर देगा तो आगे धारा जो मोटर अपने उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब ये बात ठीक है, इसने रेजिस्टेंस धीरे धीरे, अब रेजिस्टेंस को ऐड भी करके रख सकते थे अपने, यहीं एक नंबर स्टड पे लगा के छोड़ सकते थे, लेकिन बाद में जब रनिंग कंडीशन में आएगी मोटर तो ये फालतू में वोल्टेज ड्रॉप करवाता, फिर मोटर को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता, फिर वो वर्क नहीं करती, अपनी दक्षता नहीं, 100% दक्षता के साथ वो वर्क नहीं कर सकती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि रनिंग कंडीशन में अपने इन स्टड जो प्रतिरोध हैं, स्टड्स हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास बैक ईएमएफ आ जाता है। आपको याद होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, बैक ईएमएफ अपने आ जाता है। फिर ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, बैक ईएमएफ करता है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से ये धारा यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई, ये स्टड से होते हुए यहाँ तक आ गई। अब क्या करेंगे, मोटर एक बार रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग में चल गई, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इस स्टड को यानी इस हैंडल को अपने क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। मूव कहाँ करवाएंगे, ये इस कंडीशन में ऐसे मूव करवाएंगे। अब जैसे ये मूव करवाएंगे तो ये एक नंबर स्टड पे, फिर दो नंबर स्टड पे, फिर तीन पे, फिर चार पे, यानी ये अंतिम में यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इसकी जो लोकेशन आ जाएगी वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यानी इस सिचुएशन में वो आ जाएगा अंतिम में, यानी 6 नंबर स्टड के साथ संपर्क में आ जाएगा। अब देखो, ये जो 6 नंबर स्टड के साथ संपर्क में आएगा तो इस हैंडल को यहाँ इसी सिचुएशन में रखने के लिए अपने कुछ ऐसी युक्ति लगानी थी जो इसको यहीं पे पकड़े रखे या यहीं पे जकड़े रखे। इसके लिए अपने यहाँ पे क्या लगाई हुई है, एनवीसी। देखो, धारा इसी एनवीसी के अंदर से होते हुए मोटर को जा रही है, मोटर को क्या कर रही है, जा रही है। अब जैसे ये एनवीसी, ये क्या है, नो वोल्ट क्वाइल है, या इसको क्या बोल सकते हैं, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। जैसे इसमें से धारा प्रवाहित हुई तो इसने क्या बनाया, अपना एक विद्युत चुंबक बनाया। इसने जब विद्युत चुंबक बनाया तो इसने इस जो हैंडल लगा हुआ है इसको क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित किया, यानी इसको पकड़ लिया, होल्ड कर लिया। इसीलिए इसका अन्य नाम क्या हो जाता है, होल्डिंग क्वाइल। क्या हो जाता है, होल्डिंग क्वाइल। तो इतनी बात समझ में आई कि इस एनवीसी का क्या कार्य है। अब जैसे ही अपने क्या हुआ कि धारा को यहाँ से वो धारा प्रवाहित होकर मोटर को चली जाती है। अब अपने मोटर लगातार रनिंग अवस्था में कार्य करती रहती है। अब अपने इस एनवीसी के स्थान पे ऐसा भी कर सकते थे कि कुछ जुगाड़ लगा के, क्या कर सकते थे, कुछ जुगाड़ लगा के, यहाँ न करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के इस हैंडल को डायरेक्ट यहीं पे रोके रख सकते थे ना। भी अपने इंडिया में जुगाड़ तो लगाते ही हैं ना, तो इस एनवीसी का यूज़ ना करें मान लो, तो इसको अपने हैंडल को क्या कर दिया, इसी लोकेशन में हमने यहाँ पे लास्ट में घुमा के यहाँ जकड़ दिया। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लो लाइट चली गई, अपने पास सप्लाई क्या हो गई, कट हो गई, सप्लाई कट हो गई। अब ये हैंडल तो अपने जुगाड़ कर रखा है, एक बार कर दिया, अब ये हैंडल तो यहीं रहेगा। अब मान लो लाइट कट हो गई और लाइट कट होने के बाद में आधे घंटे बाद लाइट आ गई, वापस से अपने सप्लाई आ गई। अब जैसे इसको सप्लाई यहाँ से मिलेगी तो ये ओवरलोड से होते हुए, स्प्रिंग से होते हुए मोटर को पूरी सप्लाई मिल जाएगी डायरेक्ट, और मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसी के लिए अपने ये एनवीसी लगाते हैं। अब ये एनवीसी क्या कर देती है फिर भाई साहब, एनवीसी क्या कर देती है, जब आपने इसको सप्लाई दे रखा है तो इसने मैग्नेट बनाया। क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, तो मैग्नेट बनाएगी। इसने मैग्नेट बनाया तो इसको क्या कर लिया, यहाँ पे जकड़ लिया। अब जैसे ही अपने पास सप्लाई कट हुई, तो ये यहीं से तो आ रही थी धारा, यहीं से तो आ रही थी। अब जैसे इसने सप्लाई कट हुई तो ये क्या करेगी, ये मैग्नेट नहीं बनाएगी, ये मैग्नेट नहीं बनाएगी। जब ये मैग्नेट नहीं बनाएगी तो ये क्या कर देगी, इस हैंडल को वापस की ओर छोड़ देगी। क्या हो जाएगा, वापस की ओर छोड़ देगी, और हैंडल अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। हैंडल अपनी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगी मोटर। अब दोबारा जब लाइट आएगी तो अपने स्टार्ट ही करनी पड़ेगी, अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। तो ये था अपने डीसी सीरीज, तो ये था अपने 2 पॉइंट स्टार्टर का पूरा सर्किट डायग्राम, और हर एक पार्ट को अपने अच्छे से समझा है।
हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में जाना, क्यों लगाया है वो भी जाना। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर की वीडियो लेके आएंगे, उसके हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे। उसमें अपने जो ये ओवरलोड कॉइल लगी है उसके बारे में भी फुल डिटेल में जान लेंगे। अपने क्या हुआ, फ्यूज़ के बारे में पता लग गया, उसके बाद में ICDP स्विच के बारे में पता लग गया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो 2 पॉइंट स्टार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, L और F, 2 पॉइंट खेलते हैं अपने का, इसलिए इसको हम बोल देते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। और इसके बाद स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग के बाद हैंडल आ गया, हैंडल के बाद में रजिस्टेंस लगे होते हैं, ये रजिस्टेंस आ गए। इसके बाद में NVC आ जाती है, NVC के बाद में क्या आ जाता है, डायरेक्ट मोटर को सप्लाई चली जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।